श्री गाधी जी के सुपुत्र श्री विश्वामित्र जी कौशिक गोत्र के देवता श्री राम भगवान के गुरु वेद माता गायत्री से साक्षात्कार कर विश्व को गायत्री मंत्र प्रदान करने वाले ऋषि और भी बहुत कुछ विश्व को देने वाले ऋषि हैं, वह जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। श्री विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि योगी थे। ऋषि श्री विश्वामित्र जी बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। श्री ब्रह्मा से श्री प्रजापति की उत्पत्ति हुई। उनके पुत्र श्री कुश के पुत्र श्री कुश्यनाभ और श्री कुश्यनाभ के पुत्र राजा श्री गाधी जी थे। श्री विश्वामित्र जी उन्हीं श्री गाधी जी के पुत्र थे। श्री विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ है सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। श्री विश्वामित्र जी के श्री पिता गाधी जी ने जब अपनी आयु को ज्यादा देखकर उन्होंने वानप्रस्थ, हमारे वेदों में 4 प्रकार के आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम जाने का निर्णय किया और अपने पुत्र श्री विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर राजाभिषेक कर दिया। वह खुद वानप्रस्थ को चले गए। उसके बाद श्री विश्वामित्र ने बहुत अच्छे से राजकाज को संभाला और उनकी प्रजा भी बहुत ही खुश थी, बहुत सुखी थी। एक समय वह अपनी पत्नी के साथ सरक पासा एक तरह का शतरंज खेल रहे थे। उस खेल में उनकी पत्नी की विजय होने पर उनकी पत्नी हंसने लगी, जिससे विश्वामित्र जी को अपनी हार की ग्लानि हुई। उन्हें हार जाना पसंद नहीं था, इस कारण से गुस्से में सरक पासों यानी गोटी को तुरंत तोड़कर फेंक दिया और वह गुस्से में ही राजदरबार में गए। वहां उनके भाट व राज्यसभा के मंत्रियों द्वारा जय जयकार करने लगे। तो विश्वामित्र जी ने एक ही प्रश्न किया कि मेरी जय जयकार किस लिए की जा रही है, जबकि अभी तक मेरे द्वारा कोई भी जय जयकार करने वाला कोई कार्य नहीं किया गया है। अभी तक जो भी कुछ यह मेरे पास है, मेरे पिता महाराज द्वारा मुझे दिया हुआ है। उसी समय उन्होंने आदेश दिया कि अपने राज्य के जितने भी 12 वर्ष से अधिक के बच्चे और जवान व्यक्ति व निपुण सैनिक सभी सेना के साथ युद्ध के लिए मेरे साथ चले। मैं अपने राज्य का विस्तार करने का निर्णय कर चुका हूँ। अब सभी 12 वर्ष के बच्चे और जवान व्यक्ति निपुण सैनिक युद्ध में चले गए और 12 वर्ष तक वह अपने राज्य का विस्तार करते रहे। जिस राजा ने अपना आत्मसमर्पण किया तो राजस्व लेकर छोड़ दिया, जिस राजा ने मना किया उनसे युद्ध द्वारा जीत लिया। बहुत से राजाओं के राज्य अपने अधीन कर लिए, फिर वह अपने राज्य की तरफ वापस आते समय श्री वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के नजदीक में सेना सहित शिविर डालकर रुके। श्री ऋषि वशिष्ठ के शिष्यों ने ऋषिवर को सूचना दी कि अपने राजा श्री विश्वामित्र जी अपने आश्रम के नजदीक में शिविर डालकर रुके हैं और उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी आकर रुकी है। श्री वशिष्ठ ऋषि ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, जाए अपने राजा श्री विश्वामित्र जी को अतिथि ग्रहण करने के लिए बुलाए। श्री विश्वामित्र जी ने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और एक दिन राजा श्री विश्वामित्र जी अपने कुछ सैनिकों को लेकर श्री वशिष्ठ जी ऋषि के आश्रम में गए। श्री विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। श्री वशिष्ठ जी ने श्री विश्वामित्र जी का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ इतनी बड़ी विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में श्री वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, श्री विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी। किंतु श्री वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। श्री वशिष्ठ जी ने नंदिनी गो गाय का आह्वान करके श्री विश्वामित्र जी तथा उनकी सेना के लिए 56 भोग, नाना प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी। जिसको जो इच्छा थी वही मिला, इस तरह की मेजबानी की गई थी। ये सब गौ माता नंदिनी के प्रताप से संभव हुआ। श्री वशिष्ठ जी के आतिथ्य से श्री विश्वामित्र जी और उनके साथ आए सभी सैनिक, मंत्री, सेनापति सभी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय रुकने के उपरांत श्री विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी से अपने राज्य लौट जाने की आज्ञा मांगी। उस पर श्री वशिष्ठ जी ने सहर्ष आज्ञा प्रदान की। अब विश्वामित्र जी अपने राज्य को चले गए। वहां राज्य में जाकर देखा कि सब तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। भूखमरी से राज्य की जनता बहुत परेशान है। जमीन बंजर हो गई है, कुएं सूखे पड़े हैं। राज्य में पहुंचते ही सभा सदन की बैठक बुलाई गई और यह किस कारण हुआ उसकी मंत्रणा हुई, जिसमें बहुत से प्रश्न हुए। भूखमरी क्यों है,
जमीन बंजर कैसे हुई? सभी का एक स्वर में यही उत्तर था कि यह सब अव्यवस्था आपके कारण ही हुई है। श्री विश्वामित्र जी ने पूछा कैसे? तो सभा सदन का एक ही उत्तर था कि सब जवान व्यक्ति, यहाँ तक के 12 वर्ष के बच्चे भी आप अपने साथ युद्ध में लेकर गए। उस समय राज्य में केवल बहुत छोटे बच्चे व वयोवृद्ध बूढ़े और महिलाएं ही घर पर थे, जिस कारण से राज्य की हर तरह की खेती कौन करता? बहुत छोटे बच्चे खेती नहीं कर सकते, महिलाएं घर में ही रहती है, वयोवृद्ध बूढ़े व्यक्ति से इतना परिश्रम संभव नहीं। इसी कारण जो उपजाऊ भूमि थी वह भूमि भी बंजर जमीन में बदल गई। कम वर्षा होने से और जंगल काटने की वजह से पानी के स्रोत नीचे चले गए हैं। खेती कम होने के कारण ही व्यापार प्रभावित हुए, खेती न होने के कारण ही भूखमरी के हालात पैदा हुए। अब कोई ऐसी व्यवस्था करो जिससे ये जनता की भूखमरी जल्द से जल्द खत्म हो। अब श्री विश्वामित्र जी को श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की गौ माता नंदिनी गाय की याद आ गई। श्री विश्वामित्र जी ने सेनापति को भेजा और कहा कि श्री वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर आप नंदिनी गाय को लेकर आए। फिर सेनापति श्री वशिष्ठ जी के आश्रम को गए, वहां ऋषिवर से प्रार्थना की यह नंदिनी गाय आप हमें प्रदान करें। ये श्री विश्वामित्र जी महाराज का आदेश है। श्री वशिष्ठ जी ऋषि के मना करने पर वह सब वापस आ गए श्री विश्वामित्र जी के पास। इससे श्री विश्वामित्र जी क्रोधित होकर श्री वशिष्ठ जी के आश्रम गए। वहां जाकर श्री वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय को मांगा कि मेरी जनता भूखी है, इस कारण आप मुझे जनता की भूख मिटाने के लिए गाय प्रदान करें। श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि राजन, प्रजा की जिम्मेदारी राजा की होती है, सब जनता को भूख के मुख में भेजने वाले भी आप ही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। श्री वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर श्री विश्वामित्र जी ने आवेश में उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया और उसके सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और श्री वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे नंदिनी, ये राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको शाप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूं। उनके इन वचनों को सुनकर नंदिनी ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। और कोई उपाय न देखकर श्री वशिष्ठ जी ने नंदिनी को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही नंदिनी गौमाता ने योगबल से अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजम मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख श्री विश्वामित्र जी के सुपुत्र अत्यंत कुपित हो श्री वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। श्री वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से श्री विश्वामित्र जी बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। कठोर तपस्या करके श्री विश्वामित्र जी ने देवों के देव महादेव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। क्रमशः शेष इस कहानी में श्री और जी का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, वह इसलिए कि वे दोनों ऋषि ही हमारे पूजनीय थे, तो उनका नाम बिना श्री या जी के में प्रस्तुत नहीं कर सकता था। कल मिलते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब व बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बार इस कहानी के अगले भाग के साथ। ये कहानी सुनने या पढ़ने के लिए आप सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद।